अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे जी लेक्चर नंबर 9 8th क्लास का कंप्यूटर और यूनिट नंबर 2 हमने शुरू की थी। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था लोकल एरिया नेटवर्क। हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में बेसिकली पढ़े हैं और हमने पहली टाइप उसमें लैन पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे वैन, WAN वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड होता है खुला, वसी, बहुत ज़्यादा फैला हुआ। ठीक है, अब नाम से जाहिर है कि ये ज़्यादा कवरेज वाला होगा। A wide area network spans फैला होता है। A large geographic area एक लंबे बड़े जोग्राफियाई इलाके पर। जोग्राफियाई से मुराद जो है वो मतलब एरियाज को ही कहते हैं, इलाकों को ही कहते हैं। सच एज एन एंटायर सिटी पूरे शहर के अंदर, और इवन एंटायर कंट्री पूरे मुल्क के अंदर भी हो सकता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड या पूरी दुनिया में। इसकी मिसालों में क्या है जी कि एक सिटी के अंदर भी पूरे सिटी को ये कवर कर रहा होता है, पूरे मुल्क को भी कवर कर सकता है, पूरी दुनिया में फैला हो सकता है। WAN connections often involves two or more relatively distant locations। अच्छा, WAN वैन के अंदर क्या आता है? कनेक्शन ऑफन इन्वॉल्व, इनके अंदर आता है दो या दो से ज्यादा रिलेटिवली डिस्टेंट। एक होता है डिस्टेंस, फासला, डिस्टेंट जो थोड़े आपस में दूर दूर हो। ठीक है, डिस्टेंट लैन, इनके इसके वैन के अंदर जो है ना वो लैन्स होते हैं। ठीक है, एक लैन है और ये दूसरा लैन है। अब ये दोनों मिल के क्या बना रहे हैं? एक वैन। डिस्टेंट क्या होता है? यानी कि थोड़े फासले पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ वैन में कनेक्ट एन ऑफिस इन लाहौर विद एन ऑफिस इन फैसलाबाद। ठीक है, अब ये बात समझे कि फॉर एग्जाम्पल लाहौर के अंदर ना किसी कंपनी का ऑफिस है। ठीक है, कंपनी की ब्रांच है। ठीक है, अब वहां पे एक लैन है और एक फैसलाबाद में कंपनी की ब्रांच है। उस ब्रांच के अंदर भी एक लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है। अब इन दोनों को मिला के जो बनेगा, जो मिला के बन रहा है, उसको आप वैन कह सकते हैं। इट इज द जोग्राफिक डिस्टेंस दैट मेक अ नेटवर्क, दैट इज अ वैन। अच्छा, वैन में बेसिक चीज डिस्टेंस है, फासला, यानी ज्यादा कवरेज है, मोर कवरेज, लार्ज जोग्राफिक एरिया। इंटरनेट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैन। सबसे बड़ी मिसाल वैन की अगर देखी जाती है तो वो है जी इंटरनेट। इंटरनेट वो नेटवर्क है जिसने पूरी दुनिया के डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इंटरनेट क्या हुआ? सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा वैन है। अब इसके फायदे पढ़ेंगे। इट कवर्स लार्ज जोग्राफिक एरिया। अभी हम पढ़ के आए कि इसके अंदर जोग्राफिक एरिया ज़्यादा कवर होता है। जैसे हमने लैन के बारे में पढ़ा था ना कि वो रिलेटिवली स्मॉल एरिया पे होता है, एक ही ऑफिस में, एक ही बिल्डिंग में, एक ही कैंपस के अंदर। अब ये देखिए, शहर की बात हो रही है, मुल्क की बात हो रही है, सही बात है, ज़्यादा फासले की बात हो रही है, तो ये ज़्यादा फासले पे डिवाइसेस को, कंप्यूटर्स को कवर करता है। इट प्रोवाइड्स मोर प्राइवेसी टू इट्स यूजर। प्राइवेसी कहते हैं ज़ातियात, यानी ज़ातियात से क्या मुराद है? यानी हर एक यूज़र, बेशक पूरी दुनिया में वैन फैला हुआ है, लेकिन फिर भी यूजर की अपनी पर्सनल स्पेस है, उसका डाटा ओपनली हर एक के लिए नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, द कम्युनिकेशन वैन इज सिंपल। अब देखें इसके अंदर क्या होता है कि जो डाटा सेंडिंग एंड रिसीविंग होती है वो बहुत सादा है। ठीक है, इट्स IT इंफ्रास्ट्रक्चर इज सेंट्रलाइज्ड। इस तरह हमने वैन के अंदर पढ़ा था कि डाटा शेयरिंग, डाटा सेविंग सेंट्रली होती है, इसके अंदर भी सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, इसका जो ढांचा है सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो भी सेंट्रलाइज्ड ही है। अब फायदे नुकसानात क्या है, फायदे हमने पढ़ लिए हैं। इट हैज स्लोअर स्पीड दैन लैन। चलें जी, इसकी स्पीड जो है लैन से थोड़ी कम है। इट्स मेंटेनेंस इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। हमने लैन पढ़ा था कि उसकी हाई मेंटेनेंस चाहिए होती है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है जी पेचीदा। पेचीदा क्यों है? जब एक चीज़ पूरे मुल्क के अंदर फैली हुई है, पूरी दुनिया में फैली हुई है, ऑब्वियसली उसको संभालना, मेंटेन करना क्या हो जाएगा? मुश्किल होगा ना, कॉम्प्लेक्स होगा, पेचीदा काम होगा, और ऐसे बंदे चाहिए होंगे जो बहुत एक्सपर्ट हों। फिर जब आप बंदे रखेंगे उनको तनख्वाहें भी देनी पड़ेंगी, उनको पेमेंट भी देनी पड़ेगी, तो ये आपको कॉस्टली पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। द सेटअप कॉस्ट ऑफ वैन इज वेरी हाई। इस तरह जब आप वैन को सेटअप कहते हैं लगाना, सेटअप क्या कहते हैं जी? लगाना। जब आप वैन को लगाने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ महंगी पड़ सकती है। क्यों? ज़्यादा है ना, ज़्यादा तारें, ज़्यादा केबलें, ज़्यादा कंप्यूटर, ज़्यादा डिवाइसेस, ज़्यादा जगह जब कवरेज करेगा तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा।
इट इज़ नॉट अ रिलायबल नेटवर्क एनी हाउ। बहुत हद तक ये रिलायबल भी नहीं है। रिलायबल कहते हैं जी काबिल एतमाद, काबिल भरोसा, ठीक है। फिर भी जितना भी करें ये काबिल भरोसा नहीं है। हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेस आर नीडेड। इसके अंदर आपको ऐसे डिवाइसेस चाहिए होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो। जब आपने पूरे मुल्क पे एक चीज़ लागू करनी है, फैलानी है, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर ऐसे आलात लगाने पड़ेंगे जो ज़बरदस्त तरीके से काम करें, ठीक है। ज़रा सा मसला बनेगा तो वो पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा। यानी आपको डिवाइसेस ऐसे लगाने पड़ेंगे जिनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो, और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वाले डिवाइसेस महंगे होंगे, ठीक है। अब आपने देखना है कि डिवाइसेस कौन सी वैन के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, PSTN या सैटेलाइट लिंक्स आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज फॉर वैन। ये वो दो डिवाइसेस हैं जो वैन के अंदर इस्तेमाल होती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कॉजेज ग्रेटर नॉइस। लॉन्ग डिस्टेंस, ज़्यादा फासले पर अगर ट्रांसमिशन हो, डाटा सेंडिंग और रिसीविंग हो, डाटा सेंडिंग हो, इससे क्या होगा, ग्रेटर, ज़्यादा, नॉइस, शोर। अब इस बात को समझे, जब एक बड़े जोग्राफिक एरिया को ये कवर करेगा, ज़्यादा बड़े वाइड एरिया को कवर करेगा, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर खराबियां भी आएंगी, ठीक है। अब वो खराबियां क्या हैं कि अगर आपने लंबे फासले पर डाटा भेजना है, रिसीव करना है, वहाँ पे शोर ज़्यादा हो जाएगा। एंड इनएक्यूरेसी और नादुरुस्तगी। नादुरुस्तगी आप यूँ कह रहे हैं गलतियाँ। अब डाटा में गलतियाँ कैसे होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कॉल मिलाई, ठीक है, इंटरनेट ख़राब है पाकिस्तान में, मैं एक मिसाल दे रही हूँ आपको। आपने व्हाट्सएप पे अपने किसी अजीज़ को, रिश्तेदार को कॉल की, और कॉल करते हुए आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही थी, ठीक है। अब कुछ बातें उनकी आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो उससे क्या क्रिएट हो रहा है, शोर क्रिएट हो रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, सीधे से बात समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम बनता है। अब उसमें डाटा इनएक्यूरेट हो गया, यानी कि उन्होंने बात की, आपको समझ नहीं आई, तो डाटा क्या हो गया, गलत हो गया। डाटा क्या था, वो जो बात कर रहे थे वो असल में डाटा था जो आप तक आ रहा था। अब उसमें गलती आ गई, कैसी गलती आई कि वो आप तक सही तरह नहीं पहुंचा, आपने सही समझी नहीं बात। इन वैन्स देन इन लैंस, कहता है कि लैन की निस्बत वैन के अंदर डाटा इनएक्यूरेसी और शोर ज़्यादा होता है। डिफरेंट डिवाइसेस लाइक राउटर्स, गेटवेज, मैनेजेबल स्विचेस, मोडेम्स एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स आर यूज्ड इन लैन। ये सारे के सारे कहाँ इस्तेमाल होते हैं, WAN वैन वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। अब आपको डिफरेंस पढ़ाते हैं जी, दोनों में फ़र्क क्या है। लैन इज रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड कहते हैं जी महदूद होता है, कहाँ तक लिमिट है उसकी, स्मॉल जोग्राफिकल एरिया। इट लिंक्स डिवाइसेस विद इन अ बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। या तो ये फॉर एग्जांपल दो बिल्डिंग साइड बाय साइड है, ठीक है, दो बिल्डिंग साइड बाय साइड है, तो यहाँ भी लैन हो सकता है, यहाँ भी लैन हो सकता है, ठीक है। या एक और मसला भी हो सकता है, एक और सिनेरियो भी, कि इस बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर्स हैं और इसके अंदर भी कंप्यूटर्स हैं, और उनको जो आपस में कनेक्ट कर रहा है उसको आप लैन कहेंगे। क्या कहेंगे, लैन। या एक बिल्डिंग के अंदर हो सकता है, या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग के अंदर हो सकता है। WAN covers larger distance and operate worldwide। ये पूरी दुनिया में काम करता है और लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है। लैन ऑपरेट्स एट फास्टर स्पीड मोर देन वैन। जो भी कहें, स्मॉल एरिया कवर बेशक करता है, लेकिन ये इसकी स्पीड क्या है, फास्ट है। वैन इज स्लोअर देन लैन टर्म्स ऑफ स्पीड। लेकिन WAN क्या है, लैन से थोड़ा, हालांकि ये ज़्यादा कवरेज ज़्यादा है, फिर भी स्पीड इसकी थोड़ी सी कम है। लैन इज प्राइवेटली ओन्ड, प्राइवेटली ज़ाती ओन्ड मलकियत। यानी ये ऐसे भी हो सकता है ना कि किसी एक मैं आपको मिसाल देती हूँ। फर्स्ट हमारे स्कूल के अंदर, आपके स्कूल में भी लैब होगी, लैब के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं अगर उनका आपस में कनेक्शन हुआ हुआ है तो वो लैन, अब वो ज़ाती मलकियत है, किसकी मलकियत है, ज़ाती गवर्नमेंट की, ठीक है, गवर्नमेंट एक इदारा है, ठीक है, उसकी। या आप यूँ कह लें कि एक बंदे की कंपनी है ज़ाती, ठीक है, कंपनी के अंदर उस बंदे ने लैन लगाया हुआ है। अब वो लैन किसी बाहर के बंदे की मलकियत नहीं है, किसी हुकूमती इदारे की मलकियत नहीं है, उस शख्स की है, तो ज़ाती मलकियत है। छोटी चीज़ है ना, तो ज़ाती मलकियत में आ जाती है। वैन ओनरशिप माइट बी द पब्लिक और प्राइवेट। लेकिन वैन के अंदर ऐसे भी हो सकता है कि या तो
किसी की ज़ाती मलकियत भी हो सकती है या वो पब्लिक नेटवर्क भी हो सकता है। अब इंटरनेट जहाँ तक बात है, इंटरनेट किसी की ज़ाती मलकियत नहीं, इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है, पब्लिक। तो ये वैन की एग्जांपल है। लैंस आर लेस एक्सपेंसिव देन वैन। मैं ऊपर आपको समझा के आई हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो वैन को महंगा बनाती हैं, जबकि लैन क्या है, सस्ता। वैन इज़ मोर एक्सपेंसिव देन लैन, लेकिन वैन क्या है, महंगा। डेटा ट्रांसफर मोर, वही बात हो रही है नंबर 2 वाली। डेटा ट्रांसफर जल्दी होता है, लेकिन यहाँ पे डेटा ट्रांसफर थोड़ा स्लोली होता है। ये दोनों में फ़र्क था। और इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे मैन मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। इसके अलावा मज़ीद और भी हैं, लेकिन शायद इस बुक के अंदर आपके मौजूद नहीं है 9th क्लास में। एनी हो, होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।